हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर हो सकता है गाइज कि आप दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं, आपके पर्सन और आपके बीच। और या फिर यहाँ पर हो सकता है कि कुछ गलत फहमियाँ रही हैं, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन उन्हीं चीज़ों को याद कर रहे हैं जो हुआ है, जो सही नहीं हुआ आप दोनों के बीच, जिसके बाद आप दोनों अलग हुए हैं। तो उन चीज़ों को ये यहाँ पर याद करते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पर आप दोनों ही वेटिंग एनर्जी में दिखाई देते हैं और दोनों के बीच प्यार भी बहुत है और यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन भी है। और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए खिंचाव महसूस करते हैं। और जितना भी कुछ गलत हुआ हो आप दोनों के बीच, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे के लिए, आप दोनों के मन में ही नफरत दिखाई नहीं देती, प्यार ही प्यार है। और यहाँ पर यही है कि आप दोनों की ही इच्छा है कि सब कुछ सही हो जाए, आप दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ जाए, आप दोनों फिर से एक हो जाएं, ये आप दोनों ही चाहते हैं। और यहाँ पर वही है कि आपके पर्सन भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं और आपका भी वही हाल है, आप उसी इंसान को अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। पहले आपके पर्सन का ये हाल था गाइस, जब आप इनसे अलग हुए तो ये ना आपको सुनना चाह रहे थे, ना आपको समझना चाह रहे थे, ना किसी तरह से इस रिश्ते के बारे में सोचना चाह रहे थे। अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि इस रिश्ते के बारे में ये सोच भी रहे हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि किस तरह इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है। ये आपसे सलाह लेना चाहते हैं और किस तरह इस रिश्ते को वो हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो इंसान पहले इंटरेस्ट नहीं ले रहा था आप में, अब वो इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है। अब वो खुद ही इस रिश्ते पर काम करने को तैयार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके बिना रहकर उन्होंने भी देख लिया। इनको लगा था कि आपके बिना रह सकते हैं, आसान है इनकी ज़िंदगी आपके बिना भी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है। इसीलिए अब ये आपकी तरफ फिर से ध्यान दे रहे हैं और इनका यही है कि इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये जो पास्ट में आपको सुने नहीं, समझे नहीं, तो इसके लिए अब पछता भी रहे हैं। इनको यही लगता है कि आपकी बातों को समझा होता, सुना होता, और आप जिस तरह से चाह रहे थे कि ये रिश्ते में दोनों मिलकर काम करें, अगर वैसा ही ये भी किए होते तो आज ये दिन देखना भी नहीं पड़ता। और यहाँ पर वही है गाइस कि गलतफहमियाँ बढ़ी, दूरियाँ बढ़ी, और यहाँ पर आप दोनों ही फिर अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फ़ैसला भी किए। आपने भी कोशिश की तो देखा कि कहीं पर भी ये इंसान समझने को तैयार नहीं है, तो आपने भी अब ऐसा है कि अपना रास्ता बदला है। इनकी तरफ से आप भी खुद ही दूरी बनाए और फिर आगे बढ़ने का फ़ैसला आपने भी लिया है कि अब जो समझना ही नहीं चाहता उसको समझा कर समय बर्बाद करना भी कोई ऐसा है कि बेकार ही है। तो जब ये देख रहे हैं कि आप भी रुक गए, अब कि इनकी तरफ ऐसा है कि ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं, किसी तरह से अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करते, कॉल मैसेज करना वगैरह भी बंद कर दिया, चेस करना बंद कर दिया, तो इसलिए अब यह इंसान का ऐसा है कि आपकी तरफ पूरा पूरा ध्यान है। और इनको यही लगता है कि आप कैसे ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आप तो इनके बिना रह नहीं सकते थे। और अब ऐसा है कि आप इनके बिना भी रह रहे हैं, अपनी लाइफ को जैसे भी है आप अच्छे ढंग से जी ही रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपको परेशानी है। अगर आप परेशान होते इनके बिना तो इनके पीछे भागते ही रहते। तो जो आपने खुद को रोक लिया, अब पहल नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से अब ये इंसान ऐसा है, घबराए हुए भी हैं। और अब इनको आपकी कदर भी समझ में आई कि ये रह नहीं सकते आपके बिना। पहले जो इनको घमंड था कि ये रह जाएंगे, लेकिन अब समझ पा रहे हैं कि आपके बिना रहना इनके लिए भी मुश्किल है। और आप में जो अभी परिवर्तन आया गाइस कि आपने चेस करना इनको बंद किया, तो ये इसको देखकर ऐसा है कि शॉक्ड भी हैं। इनको कभी ये लगा ही नहीं था कि कोई इंसान जो इनके पीछे भाग रहा है वो एक दिन रुक भी सकता है, वो इनके बिना रह भी सकता है, और आपने ये करके दिखा दिया। तो इसलिए भी ये इंसान को लगता है कि ऐसा हो कैसे सकता है। जो एक पल इनके बिना रह नहीं पा रहा था, एक दिन अगर बात नहीं हुई तो परेशान हो जाते, और किसी तरह से वही है कि फिर इनसे लड़ाई झगड़े करते कि आपको समय क्यों नहीं दिए, क्यों ये आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या कारण है, जानना चाहते। आज ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये इसीलिए ऐसा है कि यहाँ पर आपको खोने का डर भी दिखाई दे रहा है। इनको डर लगता है कि आप किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ जाएं। और दूसरी तरफ ये भी है कि इनको आश्चर्य होता है कि आप में इतना परिवर्तन आया कैसे।
और इस इंसान का जितना झुकाव आपके लिए है गाइस और किसी के लिए नहीं दिखाई देता, ना परिवार के लिए, ना जो भी इनके साथ और भी लोग होंगे, दोस्त हों, या हो सकता है किसी और के साथ मैरिड है, ये भी यहाँ पर हो सकता है, थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये किसी के लिए इतना झुकाव नहीं है इनका जितना आपके लिए है। और अब ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन की लाइफ से नेगेटिव लोग भी निकल रहे हैं। जो नेगेटिविटी रही है वो अब बाहर हो रही है। यहाँ पर ऐसा है कि कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को छोड़ने के बारे में भी ये सोच रहे हैं, जो ऐसा है कि इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं होने दे रहे थे। तो उस चीज़ को अब ये समझ गए कि कौन इनके लिए कैसा है, कौन इनका भला चाहता है, कौन इनका बुरा चाहता है। इस चीज़ को भी ये समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर यही है कि आपके पर्सन की हीलिंग चल रही है, इसलिए बहुत कुछ ऐसा है कि अब इनको समझ में आने लगा है। और इनके साथ बहुत से लोग दिखाई देते हैं गाइस, परिवार हो सकता है, दोस्त यार हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे अपना सुख दुख बांट सकें, कोई इनको समझे, कोई इनकी तकलीफ़ को समझे, ऐसा कोई नहीं है। तो इनको लगता है कि भीड़ में तो ये हैं, लेकिन फिर भी ये अकेले हैं। तो यहाँ पर इनको यही है कि कोई आपकी तरह का इंसान इनके साथ अभी नहीं है। तो अकेले पड़ चुके हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। और वही है कि काम में फोकस तो कर रहे हैं, किसी तरह से अपने आप को उलझाने का प्रयास इनका रहता है ताकि आपको, आपकी याद इनको न सताए। लेकिन ऐसा तो कुछ हो नहीं पाता। किसी भी तरह से ऐसा है कि इनको आपकी याद आती ही है और इनको अब ये महसूस होने लगा कि आपके बिना रह पाना मुश्किल है। अब ऐसा भी है गाइस कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपके लिए एक्शन लेने को भी तैयार हैं, क्योंकि सोच विचार इन्होंने तो लंबे समय तक किया ही है। अब ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि किसी तरह से आपसे ये कांटेक्ट करें, आपसे बात करने की ये कोशिश करें। और किसी तरह से ऐसा है कि आपको समझाने का भी प्रयास करें कि जो गलती पास्ट में इनसे हुई अब आगे नहीं होगी। कुछ आपके मन में सवाल हैं तो उनका जवाब ये दें, ताकि किसी तरह से यहाँ पर जो समस्या है ये ख़त्म हो जाए, गलतफहमियाँ दूर हो जाएं और आप दोनों फिर से एक हो जाएं। अब देखिए, आपके रिश्ते में जो भी समस्या आई और जो भी आप दोनों को यहाँ पर किसी भी वजह से अगर अलग होना पड़ा है, जो भी चल रहा था, नो कांटेक्ट भी आ गया, सेपरेशन भी हो गया, अब ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं। आपके पर्सन खुद आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये एक्शन भी अब लेना चाहते हैं, आपसे बातचीत शुरू करना चाहते हैं। नो कांटेक्ट को ये ख़त्म करके आपसे बातचीत शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि ये अच्छी तरह से समझते हैं कि जब तक बात नहीं करेंगे, आपकी समस्या को ये नहीं समझ पाएंगे, इनकी समस्या को आप नहीं समझ पाओगे, तो फिर ये रिश्ता ठीक होगा कैसे। इसीलिए अभी आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ जो भी परेशानी है आपके रिश्ते में ये ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई देती है। और ये पर्सन जो है गाइस, इनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। बहुत से लोगों के साथ यही है कि ये इंसान अभी इसी जन्म में आपके साथ नहीं जुड़े, ये कई जन्मों से आपके साथ हैं और इसीलिए आप दोनों ही एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं, ना इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ पा रहे हैं। अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना आप भी चाहते हैं, लेकिन नहीं हुआ। आप चाह रहे थे कि आपको कोई ऐसा पार्टनर मिले जो आपकी जैसा हो, तो आप उसके साथ आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आपसे ये नहीं हुआ। आप कहीं ना कहीं इन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। और आपके पर्सन का ऐसा था कि हो सकता है ये थर्ड पार्टी के साथ आगे तो बढ़े, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके साथ आगे बढ़ने के बावजूद भी कुछ समय के बाद तो इनका ध्यान फिर आपकी तरफ आ गया और इनका फिर वही इरादा बन गया कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है। वो इंसान इनके लिए सही नहीं है, तो इसीलिए आप दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ पा रहे हैं। वो किसी और के साथ आगे बढ़ के भी आज भी आपके लिए पीछे मुड़कर देख रहे हैं और इस रिश्ते को सही करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर एक्शन लेना चाहते हैं और आप किसी की तरफ बढ़ ही नहीं पाए। उनके अलावा आपको कोई और नहीं चाहिए। और हो सकता है गाइस कि आप बहुत समय से इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ कर ही रहे थे, तो इन सब से अब आप बाहर निकल पाएंगे। आप दोनों का रिश्ता मजबूत होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है, नई शुरुआत भी है। और ये रिश्ते को अब आपके पर्सन ऐसा है कि इस रिश्ते के लिए फ्यूचर देख रहे हैं। पहले इनको लगता था कि यहाँ पर आप दोनों का एक हो पाना मुश्किल है, चाहे यहाँ पर जो भी समस्या हो, कास्ट इशू वगैरह भी हो सकता है, परिवार तैयार नहीं था, जो भी है। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा है कि उन्होंने समझ लिया कि किसी के बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ आप दोनों के रिश्ते के बारे में सोचना है और इस रिश्ते को आगे लेकर जाना है। यहाँ पर वो आपके साथ मैरिज भी चाहते हैं।
तो यहाँ पर अब आपके पर्सन एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपको परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। आप बस पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।